क्या धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के चर्च में जो मौजूद लोग थे उन लोगों से प्रशासन ने भी पूछताछ की, मीडिया बंधुए भी पहुंचे थे, उन लोगों ने पूछताछ की। नाथ जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और जिनका गृह जनपद गोरखपुर है, इस गृह जनपद में पिछले 8.5 सालों से शहरी इलाकों में कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटी है जिससे हमें कभी आवाज़ उठाना पड़े। लेकिन कुछ नेता अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये इस तरह की घटना करने चर्च पे चढ़े थे। उनकी संख्या में तो सबकी अपनी आस्था होती है। कोई किसी चर्च में भी जा सकता है, कोई किसी मस्जिद पे भी जा सकता है, कोई किसी मंदिर में भी जा सकता है। अगर मैं मंदिर में जाना चाहूँ तो कौन मुझे रोकेगा? मैं अगर क्या बोलते हैं पूजा पाठ करना चाहूँ तो कौन मुझे रोकेगा? बीते दिनों गुलरिहा थाना के करीम नगर में एक चर्च में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे और उसके बाद ये बवाल जो है देखते ही देखते गोरखपुर में आग की तरह फैल गया कि ये मामला जो है वो धर्मांतरण का है। अब उसी चर्च के लोग और एक विशेष समुदाय ईसाई समुदाय के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और डीएम के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, मामले को समझाने और संज्ञान में देने के लिए आए हुए हैं कि जो मामला हुआ था उसके बाद हिंदू संगठन के कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि वो फिर से वहां पर आएंगे। सबसे पहले तो मामला हम लोग को पता है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी जब डीएम साहब के पास आप पहुंचे थे तो क्या कहें उनसे आप? डीएम साहब से हमने एक मांग रखी कि साहब देखिए, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम लोग हमेशा से देश के अंदर अमन और चैन चाहते हैं और शांति चाहते हैं। उसी को देखते हुए और हमारा ये शहरी इलाके में चर्च पड़ता है जो कि 8.5 साल के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि शहरी इलाकों में इस तरह की घटना घटे और कोई चर्च पे चल के प्रार्थना सभा को रुकवाए और फर्जी तरीके से जो है आरोप लगाए। क्या धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के चर्च में जो मौजूद लोग थे उन लोगों से प्रशासन ने भी पूछताछ की, मीडिया बंधुए भी पहुंचे थे, उन लोगों ने पूछताछ की। मतलब हिंदू संगठन के जो भी लोग वहाँ पहुंचे थे उनका क्या आधार था? वहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, ये जो आरोप हैं इनमें से कुछ सत्यता है, कुछ थोड़ी बहुत? देखिए, मामला ये है कि अराजक तत्व जो है वो अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की घटना करने का काम कर रहे हैं। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये सिर्फ चाह रहे हैं कि मुझे राजनीति में थोड़ा सा जो है चमक दमक मिल जाए, मीडियाबाजी हो जाए, मुझे जो है पहचान ले लोग शहर में। इस तरीके का काम इस वजह से किया जा रहा है। हमारा निवेदन प्रशासन से बस यही था कि आप हमारे शांति व्यवस्था हमारे चर्च में बना के रखें। हमें कोई भी ऐसे अराजक तत्व अगर अगली बार आते हैं तो उनसे सख्ती से जो है सामना किया जाए और क्या बोलते हैं उनको समझाया जाए। क्या कुछ धमकी भी मिल रही है? बिल्कुल धमकी दिया गया है कि आने वाले समय में हम लोग चर्च को चलने नहीं देंगे, वहाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। और स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद वहाँ के लोकल लोगों ने, जो भी महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, क्या वो जो है वो ईसाई धर्म से ताल्लुकात रखने वाली महिलाएं थी, किसी और धर्म से ताल्लुकात? देखिए, उसमें ज़्यादातर महिलाएं उस समय जब मीडिया के लोग जब तक पहुँचते वहाँ के स्थानीय लोग बहुत इकट्ठा हो गए थे और स्थानीय लोगों ने पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया। प्रशासन भी समझ गई थी कि इनके पास कुछ नहीं है। पूछताछ भी प्रशासन तत्काल उनके सामने ही किया, ऐसा नहीं कि कहीं छिपा के किया गया हो। स्थानीय लोगों ने जितने भी चर्च के लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की। फिर जब वहाँ के स्थानीय लोग आ गए तो उनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने भी कहा कि सर ये कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन जो महिलाएं ये बोली कि हम अपने स्वतंत्र रूप से जो है धर्म को अपनाने के लिए जो है आबाद नहीं है, मतलब हम स्वतंत्र रूप से किसी धर्म को अपना सकते हैं, यानी कि वो किसी धर्म को अपनाई हुई हैं, हिंदू नहीं थी तभी इस तरीके की बातें कह रही। देखिए, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब कोर्ट का फैसला आया, उसमें कोर्ट का फैसला आने के बाद जब निर्माण चालू हुआ तो उसमें सहयोग करने के लिए एक ईसाई धर्म के भी एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए का सहयोग दिया था। तो सबकी अपनी आस्था होती है। कोई किसी चर्च में भी जा सकता है, कोई किसी मस्जिद पे भी जा सकता है, कोई किसी मंदिर में भी जा सकता है। अगर मैं मंदिर में जाना चाहूँ तो कौन मुझे रोकेगा? मैं अगर क्या बोलते हैं पूजा पाठ करना चाहूँ तो कौन मुझे रोकेगा? तो ये निराधार आरोप लगा करके अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात बताइए, जिस तरीके से बहुत ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर जहाँ पे ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की बात कही जाती है, ये वाला जो मामला आया है इसमें कितनी सत्यता? ये सब झूठ है, महाझूठ, एकदम सफेद झूठ है। हाँ। क्या ब्रेन वॉश करने वाली बात गलत? कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हर लोग अपने मर्जी से आते हैं, अपने मर्जी जाते हैं।
चाहे किसी भी धर्म का हिंदू हो। संगठन का आरोप है कि वो बीफ और तमाम चीज़ें बनाने का तमाम हिंदू में नहीं लोग खाते हैं बीफ मछली, उसमें तो लोग खाते हैं मच्छी और बात निकली है कि उनको इस तरीके से वो कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बात को हम कैसे माने? बस वही बात है, उस बात को कैसे माना जाए? वो सारी बात उनका झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। तो यहाँ पे ये ईसाई समुदाय के एक विशेष वर्ग के लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे और इनका साफ तौर पे बस ये कहना है कि ये जो आरोप है ये पूरी तरीके से निराधार है और हिंदू संगठन जानबूझ के सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ विशेष लोग जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बेधड़क खबर ने पहले भी इस तरीके की खबरें दिखाई थी जब ये मामला जो है तूल पकड़ा था और अब फिर से एक विशेष समुदाय के लोगों की राय जानने की कोशिश की। इस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।